लोकसभा स्पीकर के चुनाव में जगन मोहन की पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करेगी। बड़ी खबर यह आ गई है, आम चुनावों के बाद संसद सत्र के पहले ही दिन सरकार और विपक्ष की तकरार आज स्पीकर के मुद्दे पर काफी तेज हो गई है। आज 12 बजे नामांकन की डेडलाइन थी। ऐसी चर्चा थी कि ओम बिरला सर्वसम्मति से दूसरे टर्म के लिए चुन लिए जाएंगे और विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होगा, लेकिन अंतिम समय में बात बिगड़ गई। सरकार का आरोप है कि विपक्ष डिप्टी स्पीकर की शर्त पर अड़ गया है और दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देने की परंपरा को तोड़ रही है। उसने कहा कि वो ओम बिरला का समर्थन करने के लिए तैयार है, बशर्ते डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। लेकिन न तो सरकार झुकने को तैयार है और न ही विपक्ष। अब कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी, लेकिन स्पीकर चुना जाए इससे पहले ही इस पर युद्ध शुरू हो चुका है। ओम बिरला का समर्थन जगन मोहन की पार्टी ने करने का ऐलान कर दिया है। यह बीजेपी के लिए राहत की बात है। वाईएसआरसीपी ओम बिरला का समर्थन करेगी और हालांकि यह तय है, ओम बिरला को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है और एनडीए के पास कहीं ज्यादा इंडिया गठबंधन से सांसद हैं, तो वो सीधे सीधे ओम बिरला का अध्यक्ष बनना तय है। लेकिन राहुल गांधी ने इस युद्ध पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने खरगे को रिवर्ट कॉल नहीं किया और कुछ बताया नहीं, जबकि राजनाथ सिंह खुद ये कह रहे हैं कि कल से आज तक में वो मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार फोन पर बात कर चुके हैं। जहां तक खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। और आइए अब आपको पप्पू यादव की बात सुनवाते हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जब शपथ लेने पहुंचे तो भड़क गए। क्यों भड़के और क्या कहा, देखिए। आपसे ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूं, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूं। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम। नॉट टेल मी ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए, नहीं ये मत बताइए। भड़क गए पप्पू यादव। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस मोदी सरकार पर निरंकुश होने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का मानना है कि विपक्ष का अधिकार है कि उसका डिप्टी स्पीकर हो। सुनिए कांग्रेस और विपक्ष के नेता इस बारे में क्या क्या कह रहे हैं। No, number is not an issue. I already told. This is the government is breaking the convention of the Lok Sabha. Speaker post will be the ruling party, then deputy speaker will come to opposition. That deputy speaker is they are not ready to give to opposition. That's why we are contesting to speaker post. We are ready to support speaker. We are ready to support speaker suggested by the BJP or the government side, provided they should also honor the opposition status. And UPA was in power 10 years. All the 10 years we given deputy speaker to NDA, BJP. There is no problem for that at all. There is no discussion even in that. That is an initiative from the government to have a cooperation with the opposition. तांत्रिक व्यवस्था और आप आज भी तानाशाह की तरह दौड़ रहे हैं और मूल्यों को खत्म करेंगे, नैतिकता नाम की चीज खत्म करेंगे और जो परंपरा रही है सदन की मर्यादा रही है, वो परंपरा भी आप उसका निर्भर नहीं करेंगे। तो मजबूत और सशक्त आवाज जब विपक्ष देश की है तो अपनी जिम्मेदारी तय करेंगे। विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी तय की। अब बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष को संसद की परंपरा का पालन करना चाहिए।
एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता। और इन सब के बीच टीएमसी ने अपना अलग राग आलाप दिया। टीएमसी का कहना है कि विपक्षी दलों में से किसी ने भी स्पीकर के मुद्दे पर उससे बात ही नहीं की। हमारे पार्टी का चेयरपर्सन है, ममता जी तय करेंगे और जब होगा आप देखेंगे। कांग्रेस से अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन अभी कोई फैसला कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि आज सुबह ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष और सरकार के बीच बात बिगड़ गई और अब चुनाव की नौबत तक आ गई। आज सुबह 11:15 बजे राजनाथ सिंह के दफ्तर में बैठक बुलाई गई। एनडीए के सभी सहयोगी समय से पहुंच गए। 5 मिनट बाद अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचे। इसके बाद एनडीए की बैठक शुरू हो गई। करीब 10 मिनट बाद डीएमके के टीआर बालू भी पहुंचे। राजनाथ सिंह ने टीआर बालू के साथ अलग से बैठक की। बालू नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन जब केसी वेणुगोपाल पहुंचे तो उन्होंने शर्त रख दी कि सरकार विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देने का वादा करे। सरकार के नेताओं ने कहा कि डिप्टी स्पीकर पद पर चर्चा बाद में होगी और जब भी होगी विपक्ष से सलाह ली जाएगी। केसी वेणुगोपाल डिप्टी स्पीकर पद की मांग पर अड़े रहे और जब बात नहीं बनी तो विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के लिए अपना उम्मीदवार उतारने का निर्णय कर लिया। अब जब स्पीकर के चुनाव को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है तो ये जानना भी बेहद जरूरी है कि स्पीकर का चुनाव आखिर होता कैसे है। तो आइए हम आपको बता देते हैं। प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है। स्पीकर के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति तय करते हैं। आम चुनाव के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर स्पीकर के उम्मीदवार का नाम घोषित करते हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करते हैं। अगर एक से अधिक उम्मीदवार हैं तो फिर बारी बारी से प्रस्ताव रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर वोटिंग भी कराई जाती है। जिसके नाम का प्रस्ताव मंजूर होता है उसे स्पीकर चुन लिया जाता है। माना जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखेंगे।